एचआरपी में आप सभी का स्वागत है। अभी तो फ़िलहाल सुबह ही है, हम जा रहे हैं। घड़ी देखिए मेरे लिए। अभी हम टाइम पास करते भोजन वोजन सुबह गार्डनिंग कर रहे थे। सुबह का काम कर रहे, थोड़ा स्टडी किए हैं, थोड़ा वीडियोस बनाए हैं, नोट्स वगैरह दिए हैं। सुबह के समाचार तो मिलता नहीं है, यूट्यूब नहीं है। अब हमारा झाड़ू बर्तन वगैरह होगा और टाइम मिला तो हो सकता है कि मायके जाएं। यहाँ से आधा घंटा है। अगर सब कुछ सही रहा, करते करते कंधा और गर्दन दर्द हो जाता है, फिर चलने में रास्ते हम चूँकि पैदल ही जाते हैं और सारी लड़ाइयाँ मेरे से ही सबको है। तो मेरा बिजनेस भी 17 सालों से ठप ही है सब। अभी एविडेंस बेहायगी का बहुत ज़्यादा अंत है, बहुत अंत है। इतना लिमिटलेस बेहायगी है कानून का से लेके सारे डिपार्टमेंट्स का। आप देखिए, खुद ही हम फाइल्स ले घूम रहे हैं, जबकि हम एडवोकेट भी हैं। ये देखिए, और एक बार काउंसिल में रजिस्टर्ड भी हैं। और लड़की से दिक्कत नहीं है, उनको कोई और ही दिक्कत है। समझ में नहीं आता क्या दिक्कत है, जो भी है। खैर, तो हम ये कह रहे थे कि यदि झगड़ा होने वाला या कोई भी चीज़ होती है कि मोदी जी को दिक्कत हमें लग रहा है कि 14 मुलायम से है। हमें लग रहा है जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर को जन्मदिन है, इससे भी बड़ा इनको नफरत है। JNU यूनिवर्सिटी को मिटाने के लिए काफ़ी कोशिश किए थे। वकील थे जवाहरलाल नेहरू, अपने दम पे उनकी कंडीशंस थी और डैशिंग पर्सनालिटी भी उनकी थी। स्वतंत्र भारत के PM थे, मजाक बात नहीं है। और जिन्ना हमें लग रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। लालच सत्ता का ही देश को अलग किया है। और फिर लालच एक लैंड का मैटर है। ये अभी भारत के हिंदू मुस्लिम दोनों जो मिल के काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ही 28 लोगों को मारा है, इसका क्या गारंटी है? सबसे बड़ा प्रूफ ये है। पाकिस्तान क्यों मारेगा, ये भी है। भारत तो वो कर दिया है, ठीक है। पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हालत में भी है। उसके बाद भारत को ये लगता है जल सिंधु, देखिए जल विवाद मैटर नहीं रखता। वजह, हम जब से मुहिम चला रहे हैं जन कंजर्वेशन का, तो फेसबुक पे भी आए हैं। पहले मान लीजिए लोग कनेक्टेड होते तो चूँकि डायरेक्ट तो बताते नहीं है कितना रिजल्ट मिला, कितना नहीं, सब चोरी कर करके अपना अपना करते हैं। अभी हैंडपम्प के लिए भी हम 2018 में बोले थे कि हर घर में या इधर उधर वाटर कंजर्वेशन, वाटर ज़मीन में वही पेस्टिसाइड्स वगैरह जो अनपढ़ गंवारों की तरह इलिटरेसी हुई थी, जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, ज़मीन में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल दिए थे, जिसकी वजह से फ्लोरोसाइड और फलाने ढकाने बहुत सारी बीमारियां शुरू हो गई थी। तो प्लांटेशन भी उसके लिए ज़रूरी था। तो प्लांटेशन, अब तो जंगल भी कटवाए जा रहे हैं। तो ये ज़मीन हड़पने का किस्सा है अभी एक उत्कर्ष। तो ये गलती इंटरनेशनल अफेयर्स के हिसाब से और डिप्लोमेसी से बहुत बड़ी गलती होगी कि भारत पाकिस्तान से उलझ जाए। क्यों गलती होगी? सबसे बड़ी गलती है तो ये देखना पड़ेगा कि उनको हम ये नहीं है सर्वा भवन्ति सुखिनः वाले मटेरियल पर हम बात करते हैं। बात ये है ग्लोबलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हम यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका या फिर अदर कंट्रीज़ की विरोधी हैं। मोदी जी का साथ ज़्यादातर अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ देती हैं, जो भारत के ज़मीनी सतही दोस्त कभी नहीं रहे हैं। इनके अपने फैक्टर्स कभी नहीं मिले हैं। आज भारत एडवांस हुआ है, लेकिन कितना एडवांस कहाँ कहाँ हुआ है, कितना अस्तित्व मिटा के भारत का हुआ है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मूर्ख जनता के वजह से अगर कुछ ऐसा करता, मान लीजिए पाकिस्तान में मिट जाएगा। अब
पाकिस्तान किस तरह मिटाएंगे? जरा, उसके पास भी एटम बम है। फिर उसके फेवर में जब आएगा, चाइना आएगा, जो आपका सबसे स्ट्रांग पड़ोसी है, क्योंकि उसका हित पाकिस्तान से जुड़ता है। और चाइना जब आएगा तो उससे रिलेटेड कंट्रीज आएंगी। ये डरा नहीं रहे हैं। चाइना को भारत पे अटैक कराने से रोकने का जो एक डर काम किया था, वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हम कोई राजनयिक नहीं हैं। हाँ, जब मुझे लगा था कि ऐसा हुआ है तो हम वैसा स्टेटमेंट दिए थे जिसकी वजह से भारत सेफ रहा। ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन युद्ध तो नहीं हुआ, बाकी कंट्रीज़ का तो हो रहा है। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। रही बात, सच बोलिए, पहलगाम में अटैक कौन करवाया? सबसे बड़ी बात, सच बोलिए। और 28 घर उजड़े हैं। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड ज़मीनें किसकी थी? जिसमें मुस्लिम हिंदू दोनों मिलके गवर्नमेंट का अपीयरेंस लगाए हैं, वो ज़मीनें थी किसकी? किसकी दान की हुई थी? आप सबसे पहले ये चेक करिए, सच बोलिए। वक्त आया है कि सच एक्सेप्ट करिए, सच बोलिए। शत्रु परिवार जो थे, शत्रु राजा जो थे, उनकी ज़मीनें भारत में जो थी, क्या ऐसी अड़चन आई थी कि तुरंत हर चीज़ पे फैसला हुआ है 2018 के बाद? सच बोलिए। इसलिए बोलिए कि अगर लड़ेंगे तो पता नहीं कौन ख़त्म होगा, ये तो कोई बात नहीं है। जो ये यूट्यूब पे मूर्ख, प्रचंड मूर्ख गुटबाजी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को ख़त्म करना 1 घंटे का काम है, मात्र 1 घंटे का काम। किसी भी कंट्री को ख़त्म करना 1 घंटे का काम है। वो काम 1 घंटे का एक शब्द में है, एक शब्द में। एक शब्द बोलने में आपको कुछ सेकंड लगते हैं। बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर युद्ध छिड़ेगा तो, क्योंकि सारे बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं आसपास के। कश्मीर अपना सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए भारत में उसको मिलाना ज़रूरी था, क्योंकि आए दिन वहाँ पे आर्मी हमारा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आर्मी निर्दोषों को भी मारते थे।